हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया। और देखिए, आज हमारा टॉपिक है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके बाद क्या हुआ कि सम्मेलन के लिए बुलाया गया था लंदन में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के संबंध में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा, यदि अच्छी लगती है, यदि आपके काम किया तभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर चलेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंग्लिश में इस तरीके से भी आ सकता है। तो देखिए 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कब हुआ, तो 12 नवंबर 1930 में। ठीक है, और कब तक हुआ, तो ये जो डेट है सेकंड में 19 जनवरी 1931 तक हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी हमने बताया भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में। और लंदन में कभी ना पूछ के जगह का नाम पूछ लेते हैं कि ब्रिटेन में कहाँ पर हुआ था, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंट जेम्स एक पैलेस था। ठीक है, जैसे आज के समय में बहुत पैलेस हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पहले थी पैलेस से, और इंडिया में अब पैलेस की भरमार हो गई है। ठीक है, तो ये जगह थी लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में। और यहाँ पर लॉर्ड इरविन के प्रयासों से ही साइमन कमीशन का जो प्रस्ताव था दोस्तों, उस पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसकी क्या कर रहे थे, भारत वाले विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। ठीक है, और इसी के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ। ठीक है, और क्या हुआ कि गांधी को गिरफ्तार भी किया गया। ठीक है, और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, और उसी में ही मतलब ये बाद में होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश सम्राट कौन था। तो दोस्तों देखिए, ब्रिटिश सम्राट उस समय जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, जॉर्ज पंचम, और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। और जो जनगण मन है वो भी इनके ही सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, क्योंकि जब दिल्ली दरबार लगा तब ये उस समय सुनाया भी गया था। ठीक है, अब देखिए दिल्ली दरबार एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वहाँ पर 3 बार भारत में दिल्ली दरबार लगा है। ठीक है, कब कब कौन कौन आया ये, और कब कब ये दिल्ली दरबार लगा, और क्या क्या डिसीजन हुए। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, इसको फिर डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब कौन था, 1857 के समय भारत जब आज़ाद हुआ तब कौन था, असहयोग आंदोलन हुआ तब कौन था, चोरा चोरी कांड हुआ तब कौन था, साइमन कमीशन भारत आया तब कौन था। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन जितनी भी घटनाएं हैं उस समय वायसराय और भारत का वायसराय और जनरल गवर्नर और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वे थे रेमजे मैकडोनाल्ड। तो हमारा एक ऑप्शन सही होगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। और दोस्तों इसका उद्घाटन भी इन दोनों ने ही किया था, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और अध्यक्ष कौन थे, तत्कालिक प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन दोनों ने ही उद्घाटन किया। और अध्यक्षता किसने की थी, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, रेमजे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें 89 व्यक्तियों ने भाग लिया था, 89 व्यक्तियों ने। ठीक है, और 89 में कौन थे,
तो 57 तो हो गए जो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे, ठीक है, ब्रिटिश भारत के। 16 देशी रियासतें, ठीक है दोस्तों, और 16 ब्रिटेन की क्या थी, जो राजनीतिक पार्टियां थी वो थी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये टोटल कितने हो गए, तो उनको मिलाकर 89 व्यक्ति पहले गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि थे या सदस्य थे, ठीक है। चलिए आगे आगे देखेंगे कौन कौन किससे कितना था सदस्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने व्यक्ति ब्रिटिश भारत के थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या दोस्तों 57 थी, ठीक है। ध्यान रखना आपको कि उनकी संख्या 57 थी, और जो 57 थी उनमें भी हम देखेंगे, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने व्यक्ति देशी रियासतों से थे, ठीक है दोस्तों। तो देशी रियासतों से कितने थे, तो देखिए 16 सदस्य थे देशी रियासतों से, ठीक है। अब देखिए जो देशी रियासतों से थे 16, उनमें क्या था ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना जो 16 रियासतें थी, ठीक है। अब देखिए जो उनमें प्रमुख थी, जैसे मैसूर हो गया, ग्वालियर हो गया, बड़ौदा हो गया, भोपाल हो गया, पटियाला हो गया, बीकानेर हो गया, अलवर होगा, आदि ऐसे राज्यों की जो 16 प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो मैंने अभी बोले हैं ना प्रमुख 6-7, तो इनके कितने थे सदस्य, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने व्यक्ति ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के संसद सदस्य थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 16 ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के संसद सदस्य थे, ठीक है, कितने, 16, ठीक है। और 16 भारत की जो देशी रियासतें थी वे थी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग के क्या थे, प्रतिनिधि थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिख वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे। तो देखिए सरदार संपूर्ण सिंह सिख वर्ग से क्या थे, प्रतिनिधि थे, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब ये देखिए उनमें ही थे जो भारत के 57 प्रतिनिधि थे, ठीक है, ब्रिटिश भारत के, तो उनमें से प्रमुख हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आंग्ल भारतीय ईसाई वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछे आंग्ल भारतीय ईसाई के, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन शिक्षित था, कौन दलित वर्ग से था, कौन व्यापारी था, ठीक है दोस्तों, कौन मुस्लिम लीग से था, कौन हिंदू महासभा से था, कौन उदारवादी था, कांग्रेस से कौन था या नहीं था, या बहिष्कार किया था, इस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं कौन है, तो केटी पाल आंग्ल भारतीय ईसाई प्रतिनिधि थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में व्यापारी वर्ग से प्रतिनिधि कौन थे। तो दोस्तों जो व्यापारी वर्ग से तो होमी मोदी, ठीक है। अब इसलिए ये मैंने अलग लिया है व्यापारी से भी के, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी है, वैसे भी मोदी सरनेम ज़्यादा चर्चाओं में रह ही लेता है, ठीक है। किसी भी कारण से हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर होमी मोदी का जिक्र किया है, ठीक है। तो ये व्यापारी थे, तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से व्यापारी प्रतिनिधि कौन थे, या व्यापारी व्यक्ति कौन थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किसने किया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, और कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति नहीं गया था वहाँ पर, जैसे महात्मा गांधी ने बहिष्कार कर ही दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों जैसे हमने बताया भी था, एक बात और ध्यान कर ले, जो गांधी इरविन समझौता होता है वो इसी के बाद होता है 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और ये क्योंकि 19 जनवरी 31 को ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए गांधी इरविन का समझौता होता है, और इसीलिए गांधी फिर देखते गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, ठीक है। वो एक ही में जाते हैं और अम्बेडकर तीनों में जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है।
कि कौन तीनों में गया और कौन एक में गया, किस में गया, कब गया, ठीक है, कौन गया। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट। कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसे ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों, तो यह कथन किसका है। देखिए यहाँ तक भी आ सकता है कि राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन ये किसी ने कथन दिया, इतना पूछ सकता है। कब दिया ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो किसी ने दिया था, तो प्रोफेसर विपिन चंद्र ने दिया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था और रिजल्ट कुछ निकला नहीं, प्रथम जो ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो इसी के कारण इसने ये कहा कि जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन बेकार है, ऐसे ही कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई भी सम्मेलन वैसा ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस पर सहमति बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वैसे तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इस पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया सकारात्मक। ठीक है, तो दोस्तों हुआ क्या था, इसमें हुआ ये था कि इस पर जब कोई वैसे तो हुआ नहीं। ठीक है, अब क्योंकि अम्बेडकर भी यहाँ पर क्या अनुसूचित जाति के लिए अलग से क्या मांग रहे थे, पृथक निर्वाचन। ठीक है, और उधर मुस्लिम लीग भी अब अलग प्रथम निर्वाचन, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से अपना प्रतिनिधि मांग रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फिर, वैसे सर्वमान्य नतीजा तो कुछ निकला नहीं, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया फिर, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया और पूर्ण उत्तरदायी शासन का और केंद्र में शासन, द्वैध शासन, इन पर सहमति बनी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी पर सहमति बनी थी। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग से भी मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते हैं, ये भी प्रमुख रूप से वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद कौन सा समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और जब गांधी इरविन समझौता हुआ इसके बाद ही फिर क्या हुआ, इसके बाद ही फिर दोस्तों ये गांधी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक बात और कह रहे थे कि जैसे हमने आपको बताया उदारवादी, ठीक है, जो 57 प्रतिनिधि थे उनमें से हमने बता दिया कि सिख का कौन था, दलित वर्ग का कौन था, मुस्लिम लीग का कौन था, व्यापारी या अंगल भारतीय ईसाई। ठीक है, तो देखिए जो प्रमुख थे उदारवादी में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और CY चिंतामणि। ठीक है, अब देखते हैं हिंदू महासभा के, इसमें थे BS मुंजे और डॉक्टर MR जयकर। ठीक है, और यदि हम बात करें मुस्लिम लीग की तो उसमें थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, आगा खां और फजलुल हक एवं मोहम्मद शकी, मोहम्मद जफरुल्लाह, ये प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, और यदि एक की बात करें सुंदर सिंह मजीठिया। ठीक है, ये भी एक अलग से ही 57 प्रतिनिधियों में से थे। तो दोस्तों ये हमारा पहला जो गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ था, ये हमने देख लिया है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।